गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग्स अगेन। तो आज का दिन वैसे तो संडे है आज और छुट्टी का दिन है तो काम का प्रेशर, लेकिन मेरे लिए तो कोई कम नहीं रहता है। हाँ, पापा आज आएंगे नहीं ऑफिस क्योंकि ऑफिस संडे को क्लोज्ड रहता है, लेकिन अपने लिए तो खाना वगैरह बनेगा ही। और साथ ही साथ आज आदि के स्कूल जाना है क्योंकि आज आदि के स्कूल में उसके बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह मिलेंगे, उसकी सेशन फ़ीस वगैरह जमा करनी है। और साथ ही साथ स्कूल के बगल में ही एक यूनिफॉर्म की दुकान है, वहाँ से आदि के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेंगे। तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ और रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ी देर में निकलूँगी और जाएंगे आदि के स्कूल और वहाँ से करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म की शॉपिंग और बुक्स एंड कॉपीज़ वगैरह सारा कुछ ख़रीद के घर लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब मैं निकलूँगी थोड़ी देर में, उसके बाद बाहर निकलती हूँ, तब फिर आपको आगे का व्लॉग दिखाती हूँ। फैमिली हम लोग तो निकल गए स्कूल के लिए, मैं और आदि। और इधर भैया का फ़ोन आया, भैया यानी कि जो विश्व भैया है ना हमारे, तो विश्व भैया का फ़ोन आया कि तुम लोग मत जाओ, वहाँ तो बहुत रश होता है, भीड़ रहती है स्कूल में, तो मैं ही जाके बुक्स ला देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो सोचा है कि आज ही बुक्स के साथ साथ यूनिफॉर्म वगैरह भी ले लूँगी। तो यूनिफॉर्म के लिए तो मुझे आदि को लेके ही जाना था, तो मैं आदि को लेके निकली हूँ। तो एनीवेज़ हम लोग तो स्कूल पहुँचे और साथ में विश्व भैया भी आ गए क्योंकि उन्हें डर था कि इतनी तेज़ धूप है और वहाँ तो स्कूल में बहुत ज़्यादा लाइन होती है, बाहर से लेके एकदम अंदर तक, तो बहुत टाइम लगता है। और प्लस बुक्स कॉपीज़ वगैरह बहुत भारी बैग होता है, तो इसीलिए वो आ गए कि अगर मुझे दिक्कत हुई धूप से, क्योंकि मुझे चक्कर वक्कर आ जाता है, तो इसीलिए जब तक हम लोग स्कूल पहुँचे, हम लोग लाइन में थे, तब तक विश्व भैया भी अपने घर से निकल के पहुँच गए स्कूल पे। और ये देखिए हम लोग स्कूल के करीब पहुँच चुके हैं, दो दो ऑटोज़ चेंज करके। और अब हम लोग स्कूल की गली में एंटर करेंगे और चलते हैं स्कूल में। हर साल ही भैया आके हमारे लिए आदि के लिए बुक्स ला देते हैं, तो मुझे जाना नहीं पड़ता है। और इस साल मैंने सोचा कि मैं चली जाऊंगी और साथ ही साथ एक ही दिन में मैं उसका यूनिफॉर्म और जूते वगैरह सब कुछ ले लूँगी, इसीलिए मैं आदि को भी लेके आ गई थी। लेकिन सच में बहुत तेज़ धूप है बाहर। और ये देखिए दूर से ही दिख रहा है, रास्ते की दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाइन लगी हुई है, और ये लाइन पूरा स्कूल के अंदर तक बुक स्टॉल तक लगी हुई रहेगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। और कैमरा अलाउड नहीं है, तो स्कूल में मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया। और फिर बुक्स वगैरह लेके हम लोग स्कूल के बगल में ही है यूनिफॉर्म की दुकान, वहाँ आ गए। और ये देखिए भैया आदि को समझाते हुए कि मम्मा को बैग्स पकड़ने मत दो, तुम पकड़ो और मैं पकड़ूंगी, ये सारा कुछ सिखा रहे हैं कि मम्मी क्यों पकड़ेगी जब हम दोनों हैं। और अदरवाइज़ तो मैं आदि को लेने नहीं देती हूँ बैग्स, तो उसे सिखा रहे हैं कि सेल्फ़ डिपेंडेंट बनो। और इतनी धूप ज़्यादा थी तो भैया ने मुझे तो एक तरफ शेड में बैठने के लिए कह दिया, छाँव था, वहाँ मैं बैठ बैठ के ये व्लॉग्स बना रही हूँ। देखिए कितनी तेज़ धूप है, और भैया ही आदि को लेके लाइन में लगे हुए थे, यहाँ भी भीड़ थी काफ़ी। और भैया ने ही आदि के ड्रेस वगैरह सब कुछ, मतलब मैं तो बस आराम से बैठी थी क्योंकि मुझे भैया ने कहा इतनी तेज़ धूप में तुम खड़े रहोगी तो पक्का चक्कर आ जाएगी, इसलिए मैं जाके आराम से बैठी हुई थी। एक छाँव में शेड था, वहाँ चेयर थी, तो वहाँ मैं बैठ गई थी। और धूप ज़्यादा होने की वजह से और भीड़ था तो बहुत देर लग रही थी, इसीलिए आदि का भी तबीयत बिगड़ने लग गया। वो बोला कि उसे ठीक नहीं लग रहा है, पानी ख़रीद के दिया हमने, लेकिन ये सब धूप की वजह से हो रहा था। गर्मी बहुत तेज़ थी और एकदम तपती हुई धूप थी, लेकिन आज ही के आज ख़रीदना था तो हम लोग ख़रीद के ही निकलेंगे, इसीलिए एनीवेज़ फिर काफ़ी टाइम के बाद हमारा नंबर आया। और ये देखिए भैया शर्ट को मापते हुए, ताकि फिर दोबारा आने का दिक्कत ना हो, इसीलिए साइज़ वाइज़ सब कुछ ठीक से देख के। तो मैं देखिए कितने निश्चिंत होकर बैठी हुई हूँ और भैया ही सारा कुछ कर दे रहे हैं, क्योंकि भैया जो है ना वो बहुत केयर करते हैं, चाहे मेरी हो चाहे आदि की हो। मैं तो आदि की माँ हूँ, लेकिन भैया जो है वो है मामा यानी कि माँ प्लस माँ। तो मेरे से शायद कुछ ज़्यादा ही केयर भैया आदि की करते हैं। पैंट की साइज़ छोटी ना हो, ये ना हो, वो ना हो। एनीवेज़ स्कूल यूनिफॉर्म के बाद हम लोग ऑटो में निकले। आदि की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और फिर हमने
शूज़ ख़रीदा और देखिए आदि की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए दोनों बैग्स भैया ने ले लिए और हम दोनों को कुछ भी लेने नहीं दिया, बैग्स बहुत भारी थे। और फिर फटाफट हम लोगों ने आदि के शूज़ ख़रीदे, स्कूल के वाइट एंड ब्लैक जो रेगुलर शूज़ होते हैं स्कूल के, बस वही लेना था। और इसको लेके फिर फटाफट घर आ गई। अब घर पे क्योंकि कल जो मैंने दिखाया था ना दाल और सब्ज़ी बची थी, तो मैंने सोचा था सिर्फ राइस बना लूँगी, क्योंकि अब भैया भी आ गए तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा राइस बना रही हूँ। और पटल भी मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में कल रख दिया था, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, तो उसे निकाल लिया है, फ्राई कर लूँगी। और जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाने की तैयारी कर ली और चावल का पानी रख दिया। और जब तक पटल फ्राई हो रहा है मैं फटाफट नींबू पानी बनाने लगी अपने और भैया के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप से आए थे तो सबकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। और आदि तो नींबू पानी पीता नहीं है, तो उसे मैंने ग्लूकॉन डी बना के दिया। और ये देखिए 2 ग्लास नींबू पानी तैयार हो गया मेरे और भैया के लिए। एनीवेज़ फिर घर में आके एसी ऑन किया था, थोड़ी देर ग्लूकॉन डी पी के आदि लेटा था, तो फिर उसने कहा कि वो बेटर फील कर रहा है, अब ठीक है उसकी तबीयत। और ये एक नींबू पानी भैया के लिए 1 ग्लास और एक मेरे लिए। और जब तक भैया नींबू पानी पीते मैंने फटाफट खाना बनाया। भैया तो जाना चाहते थे लेकिन मैंने जाने नहीं दिया, मैंने कहा लंच करके ही जाइए। तो फिर ये देखिए फटाफट खाना तो आधा तैयार था ही, दाल को गरम किया, पटल को फ्राई किया और राइस बनाया बस। और बाकी दाल और सब्ज़ी तो रेडी थी ही। और दाल में थोड़ा थोड़ा हमने घी ले लिया, जो हम हमेशा ही लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरी वाली थाली, मैं बहुत अच्छे से परोसती नहीं हूँ अपनी थाली, मैं बस जैसे भी ले लेती हूँ। तो ये देखिए खाना सर्व हो गया था और फिर हम सब ने खाया। और इसके बाद तो भैया फिर थोड़ी देर रुके थे और फिर चले गए। फैमिली भैया तो अब चले गए लंच वंच करने के थोड़ी देर बाद। और अब चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ और इसके बाद आपको सारा बुक्स वगैरह क्या क्या हम लोग लेके आए वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। गर्मी बहुत तेज़ है बाहर और इतनी तेज़ धूप थी कि बस बोलिए मत। और इतनी धूप की वजह से ही आदि का तबीयत बिगड़ गया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोग लेके आए आदि के लिए। ये देखिए फैमिली आदि की सारी बुक्स, ये सब मैं अभी बैठूंगी कवर करने के लिए, क्योंकि अभी डिनर में और कुछ बनाऊंगी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इतनी धूप से आने के बाद ना सर भारी सा हुआ पड़ा है, तो मैं अभी डिनर के लिए कुछ बनाऊंगी नहीं। हम लोग ब्रेड बटर और चाय बनाएंगे, बस वही हमारा डिनर हो जाएगा। और ये सारी बुक्स, ये रहा आदि का स्कूल यूनिफॉर्म, ये देखिए 2 सेट मैंने इसके सॉक्स ले लिए। और ये आदि के स्कूल का बेल्ट, ट्राउज़र मुझे 2 लेना था लेकिन एक ही मिला, फ़िलहाल आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो भैया ने कहा है कुछ दिन बाद फिर आके मैं ले जाऊँ, तो एक लिया ये। और शर्ट मैंने 3 लिया है क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो आप जानते ही हैं वाइट शर्ट है, बच्चे तो हर रोज़ एक एक गंदा करते हैं, फिर रोज़ का रोज़ वॉश करना। बाय द वे किसी दिन काम ज़्यादा रहा मैं वॉश नहीं कर पाई तो एक एक्स्ट्रा मुझे चाहिए होता है, तो इसीलिए 3 शर्ट लिया। पैंट भी एक चाहिए था, पैंट तो फ़िलहाल एक ही ले आई, फिर कभी ले लूँगी बाद में पैंट। और ये उसके स्कूल में उसका येलो हाउस है, तो उसके लिए योगा के लिए ये ड्रेस येलो। और इसका भी एक ट्राउज़र आता है नेवी ब्लू कलर का, वो भी आउट ऑफ स्टॉक था, तो उसके लिए भी मुझे फिर एक बार जाना ही पड़ेगा। तो फिर किसी दिन जाऊंगी और इसका जो ट्राउज़र है वो लेके आऊँगी और साथ में एक सेट ये भी लेके आऊँगी, इसका ट्राउज़र जो स्कूल यूनिफॉर्म का। तो ये हो गया यूनिफॉर्म का शॉपिंग। इसके बाद उसके कुछ अंडरवियर्स भी मैंने लिए, गर्मी है और स्कूल जाएगा तो ये 2 वेस्ट और ये सारा 2-2 सब पेयर मैंने ले लिया है। और पेंसिल बॉक्स नहीं ख़रीदा मैंने क्योंकि ये भाई के संगीत में जो हमने गिफ्ट सबको दिया था ना मैंने, तो उसके साथ ये कुछ गिफ्ट्स जो है वो बच भी गए थे, काफ़ी ज़्यादा था गिफ्ट, तो उसमें से मैंने देखा कि ये एक पेंसिल बैग बचा हुआ है, तो यही मैं फ़िलहाल दे दूँगी उसको, इससे ही काम हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा है, पेंसिल रखने वाला बैग ही है और काफ़ी सुंदर है, तो इसीलिए मैंने ख़रीदा नहीं बेकार में पैसे वेस्ट करके।
ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। ये देखिए, एक ज़िप साइड में भी है, एक टॉप पे है, एक पीछे भी है, तो काफ़ी सारा स्पेस है। इसमें उसके सारी ज़रूरत का सामान जो भी है, स्कूल के पेन, पेंसिल, रूलर वगैरह सब आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए, ये एक स्टेपलर मेरे घर में जो है वो कहीं मिसिंग था, मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ रख दिया मैंने, तो फिर एक स्टेपलर लेके आई। अभी कवर करूँगी जो बुक्स को, तो मुझे ये चाहिए होगा। और इसके साथ उसका पेन, स्कूल में उसके जेल पेन चलता है, तो जेल पेन वगैरह बाकी जो भी लगता है, स्कूल एसेसरीज़, वो सारा कुछ। ये सब कुछ एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले आदि जाके ले आया, भैया के जाने के बाद। ये सब मैं नहीं गई थी लाने। ये देखिए, रूलर, ये तो स्टेपलर की पिन है, शार्पनर, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ये सारा कुछ आदि लेके आया। और साथ में ये एक ज्योमेट्री बॉक्स भी लेके आया है। पहले वाला ज्योमेट्री बॉक्स भी इसके पास है, लेकिन उसमें से ये शरारती इतना है ना कि कुछ कुछ इसमें से सामान मिसिंग है उसका, तो इसीलिए वो फिर से एक लेके आया फ्रेश। तो इतना सारा कुछ आज ख़रीदा मैंने आदि के लिए। और अभी भी वाटर बॉटल बाकी है। इतनी तेज़ धूप थी ना कि मुझसे और तो लिया, मैंने रुका नहीं गया बाहर इतनी गर्मी में, इसीलिए मैंने सोचा वाटर बॉटल फिर किसी दिन शाम के समय निकलूँगी और ले लूँगी। तो फ़िलहाल अब मैं बैठूँगी, इन सारे बुक्स को कवर कर लूँगी। इतनी तेज़ धूप से आने के बाद ना और एनर्जी नहीं। अच्छा हुआ जो भैया आ गए थे, वरना तो पता नहीं अकेले कैसे इतने भारी भारी बैग्स में लेके आती। भैया सच में बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमेशा पहले हाजिर रहेंगे हेल्प करने के लिए। तो थैंक्स टू विश्व भैया। अगर विश्व भैया भी ये व्लॉग देख रहे होंगे तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर। और चलिए अब मैं करती हूँ पैकिंग। ओ सॉरी, पैकिंग नहीं, मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया, मैं क्या बोल रही हूँ। पैकिंग नहीं, मैं ये बुक्स को कवर करूँगी। तो चलिए अब इसे कवर कर लेते हैं। काफ़ी सारा पैसा आज खर्च हो गया है फैमिली, और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है खर्च। अभी तो स्कूल की सेशन फ़ीस बाकी है। सेशन फ़ीस के लिए कुछ ECS स्कूल में सिस्टम बाकी काफ़ी बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों। मेरा भी नहीं हुआ था कि बैंक से अपने आप पैसे कट जाए, लेकिन क्योंकि भैया गए हुए थे तो वो ऑफ़िस में जाके बात करके वो चीज़ चालू कर दिए हैं। ECS मेरे बैंक को लिंक कर दिए ताकि मेरे बैंक से ही पैसे कट जाया करेंगे। तो देखो, उन लोगों ने कहा, ऑफ़िस वालों ने, कि इसी मंथ से जो सेशन फ़ीस है वो सारा बैंक से ही मेरा कट जाएगा। तो ये अगर सिस्टम शुरू हो गया तो एटलीस्ट मुझे बार बार स्कूल नहीं जाना पड़ेगा फ़ीस जमा करने के लिए। ये अच्छी बात है। काफ़ी पहले से मैं ट्राई कर रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। फाइनली दादा ने कर दिया जाके ऑफ़िस में, पता नहीं क्या कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ा। मैं तो कॉरिडोर में ही बैठी थी, भैया ही ऑफ़िस के अंदर जाके बात करके करवा दिए सब कुछ। तो पता नहीं भैया नहीं रहने से मैं कैसे ये सारा कुछ मैनेज करती, मुझे नहीं पता। हर साल बुक्स भी मुझे जाने ही नहीं देते, भैया खुद ही जाके ला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और धूप तो रहती है, और मेरा लो ब्लड प्रेशर होता ही है हमेशा, तो चक्कर वक्कर आ जाने का चांसेस रहता है। इसीलिए भैया ही बुक ला देते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी मैं मानिक तल्ला थी तो बुक्स मुझे नहीं लाना पड़ा, भैया ही ख़रीद के मानिक तल्ला भी पहुँचा दिए थे। तो भैया तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जितनी उन्हें थैंक्स बोलूँ, थैंक्स वर्ड भी शायद उनके लिए छोटा है। एनीवेज़ चलिए, मैं बक बहुत ज़्यादा करती हूँ, अब कर लेती हूँ अपने सारे बुक्स को कवर। आदि स्टेपलर में पिन लगा के रेडी कर रहा है। फैमिली बुक्स में कवर कर रही थी, ऐसे में सुलेखा का फ़ोन आया था। सुलेखा यानी कि विश्व भैया की वाइफ़, और उसे मैंने पहले से बोल के रखा था कोई टीचर अगर मिले आदि के लिए, क्योंकि यहाँ टीचर मुझे मिल नहीं रहा था कोई भी, और अब टीचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसने मुझे बताया कि उसने ढूंढ दिया है टीचर। एक
आएंगे टीचर जो इंग्लिश और बंगाली पढ़ाएंगे, और एक साइंस ग्रुप की सारी सब्जेक्ट एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। तो वो सारा कुछ भी अरेंज हो गया और बात भी हो गया, सुलेखा ने ही बात कर लिया फ़ीस वगैरह सब कुछ, और वो दोनों ही टीचर जो हैं वो घर पे आके पढ़ाएंगे। तो एक टेंशन मेरा और ख़त्म हो गया कि ये टीचर नहीं मिलने की वजह से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था मुझे। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारा कुछ मैं देख लूँगी उसकी पढ़ाई। तो देखिए, ना सिर्फ विश्व भैया बल्कि सुलेखा भी कितना हेल्प करती है, कितना सपोर्ट करती है। कोई भी मेरे को प्रॉब्लम है ना, तो विश्व भैया और सुलेखा, ये दोनों जन ना हमेशा तैयार रहते हैं। और ये देखिए, बातों बातों में सारी बुक्स हमने कवर कर ली। फ्रेंड्स, जैसे आदि का स्कूल खुल रहा है वैसे ही अब बाकी सारे बच्चों का स्कूल खुल रहा है लगभग। किसी किसी का तो ऑलरेडी खुल गया और किसी का अभी न्यू सेशन में ज़रूर खुल जाएगा। तो बच्चों को भी मेंटली प्रिपेयर करना स्कूल जाने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, 2 साल से बच्चे घर पे रह गए कोरोना की वजह से, और उन्हें एक हैबिट हो गई है घर पे रहने की, आराम वाली ज़िंदगी स्पेंड करने की। घर पे बैठे बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस, घर पे बैठे ही खेलना, घर पे बैठे ही सब कुछ करना, ना बाहर जाना ना कुछ। तो इन लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अचानक से स्कूल जाना और फिर वही भागम भाग। तो बच्चों को अभी से ही मैं तो आदि को अभी से ही प्रिपेयर कर रही हूँ मेंटली, कि उन्हें बोझ जैसा ना लगे कि अब स्कूल जाना पड़ेगा। और कितने आराम से हम रहते थे, अब गर्मी में स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ये उनको बर्डन जैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए अपने बच्चों को स्कूल जाने के पहले से ही आप मोटिवेट कीजिए कि स्कूल जाना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसे आपने ऑलरेडी 2 साल से मिस किया। तो फाइनली अब आपको मिल रही है ये अपॉर्चुनिटी कि आप स्कूल जाओ, अपने फ्रेंड्स से मिलोगे, उनके साथ लंच टाइम में खेलोगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। अपने फ्रेंड्स से डायरेक्ट मिल सकोगे। अभी तक तो बस ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो स्कूल जाने में बहुत मज़ा आए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए अपने घर पे। ना कि ये कहिए अपने बच्चों को खूब मज़े कर लिए, खूब गेम्स खेल लिए, अब जाओ स्कूल तब समझ में आएगा। ऐसी नेगेटिव बातें बिल्कुल अपने बच्चों को ना कीजिए, जिससे कि उन्हें लगे कि अरे अब स्कूल जाना है और बहुत स्ट्रेस होने लग जाए, टेंस्ड हो जाए बच्चे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पॉजिटिव वाइब्स उनके आसपास होनी चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने बच्चों के लिए, तो फिर बताइए कौन करेगा। तो इसीलिए बच्चों को इंस्पायर कीजिए स्कूल जाने के लिए। नई नई किताबें आ रही हैं, और इतने दिनों से आपने स्कूल जाना मिस किया, अपने फ्रेंड्स से आप मिल पाएंगे, खेल पाएंगे, उनके साथ पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को सिखाइए, और उनके सामने इसी तरह की पॉजिटिव बातें ही कीजिए। नेगेटिव बातें बिल्कुल ना कीजिए कि बच्चे स्कूल जाने से डर जाएं। तो फिलहाल मैं तो यही कर रही हूँ। मैं हर रोज़ लगभग कुछ ना कुछ समझाती हूँ अपने बेटे को। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, एनकरेज कीजिए अपने बच्चों को कि स्कूल जाना अच्छी बात है, ना कि कोई बोझ है। तो चलिए, बुक्स को कवर करना तो हो गया, अब जल्दी जल्दी नाम, क्लास, ये सारा कुछ मैं लिख लेती हूँ। और ये देखिए, रोल नंबर मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये स्कूल जाएगा तब रोल नंबर पता चलेगा, तो वो खुद से ही लिख लेगा। बाकी सारा कुछ लिख के मैं ये कंप्लीट कर देती हूँ। और इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आज की व्लॉग अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है ये वीडियोस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे हर बार जब मेरी वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और हर रोज़ सुबह 8 बजे मेरी व्लॉग्स आती है मेरे चैनल पे, तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, और कमेंट में मुझे भी बताइएगा आप लोगों ने बुक्स लिए कि नहीं अपने बच्चों के, और आप लोगों के बच्चे कौन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कल सुबह 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।